ये आज डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू हमने सेल के बारे में पढ़ा। अब टिश्यू क्या है? सेल्स से बहुत सारी सेल्स, जब जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मैनी सेल्स होती हैं, और जब सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, राइट, इसको ही हम टिश्यू बोलते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form organ like stomach, lung, heart, ये सारे organ form करते हैं, और इनके chemical interaction से two or more organ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, राइट। और अपनी बॉडी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब में अलग अलग काम, मतलब कोई अलग काम, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, जो कि अपनी बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो एनिमल टिश्यूज अपनी इसमें चार टाइप्स के दिए हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एपिथेलियल की टिश्यू की बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए सबसे पहले एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होती है? जो आउटर ये लेयर अपनी बॉडी की, ये होती है एपिथेलियम, एपिथेलिया, राइट, से ड्राइव हुआ ये वर्ड, राइट। चलिए इसके बाद ये देखते हैं कि दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। अब एक फ्री सरफेस है जो कि या तो बॉडी फ्लूइड इससे नीचे बीनीथ इसके कनेक्टेड है, या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट से अपन को प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, लाइनिंग फॉर्म करता है बॉडी में, ठीक है। और सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है तो उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। अब ये दो टाइप्स की है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में एक ही लेयर होती है, कंपाउंड में मैनी लेयर्स होती हैं, राइट। चलिए टाइप्स देखते हैं सिंपल के। स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार डाइग्राम्स हैं। ये डाइग्राम्स दिए हैं तीनों इंपॉर्टेंट। ये है इसका आपके स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, और ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। चलिए, द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels, air sacs of lungs, and involved in functions like forming a diffusion boundary. फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, क्यूब लाइक सेल्स की। ये कॉमनली डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी, और इनका मेन फंक्शन है सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करना। एक्सक्रीशन भी होता है कईयों का, तो राइट। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोबिली। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोबिली, ठीक है। पीसीटी में, फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिएटेड एपिथेलियम आ जाती है वहां पे। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ? जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। टॉल स्लेंडर लाइक सेल्स होती हैं, न्यूक्लियस बेस में लोकेटेड होता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। फ्री सरफेस में माइक्रोविली प्रेजेंट होती है, लाइक बताया फैलोपियन ट्यूब हो गया एग्जाम्पल। और ये स्टोमक, इंटेस्टाइन की लाइनिंग फॉर्म करती हैं और सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। इफ अगर ये सीलिया से कोटेड है, सीलिया है इन पे, तो सीलिएटेड एपिथेलियम बोल देते हैं। इनका फंक्शन सीलिया का ऑब्वियसली म्यूकस को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना होता है ओवर द एपिथेलियम। ये मेनली इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं। चलिए, सम ऑफ columnar or cuboidal cells are get specialized for secretion and known as glandular epithelium. They are mainly of two types, right? गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, ठीक है। पैनिथ सेल्स भी एक एग्जांपल है। चलिए, अच्छा सॉरी वो तो, हाँ हाँ सही है सही है, पेंसिल लाइजोसोम सीक्रेट करती हैं, ठीक है। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ cells known as salivary gland. Salivary gland कैसा? multicellular. On the basis of mode of powering their secretion, अच्छा exocrine, endocrine, endocrine obviously ductless, एक्जोक्राइन डक्ट में करते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में करते हैं एंडोक्राइन, तो वो बाथिंग मतलब ऐसे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। चलिए कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। इट इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होती है। 10 लिमिटेड रोल होता है इनका सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो बहुत टाइम लग जाएगा एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करने के लिए। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। और ये कहाँ का प्रेजेंट होती है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट की जो इनर लाइनिंग। अच्छा, ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कुछ जंक्शंस हैं, ठीक है, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि किस में प्रेजेंट होते हैं। इनमें लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये हेल्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं एक दूसरों से। अच्छा, ये फंक्शनल लिंक और ऐसे जंक्शन काम करते हैं, मतलब कुछ भी जाना है, कोई भी मटेरियल एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू जाना है तो सेल जंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। राइट, टाइट जंक्शन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लीकिंग अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस एनी टिश्यू। एडरिंग जंक्शन को अपन ये भी बोलते हैं, एडरिंग जंक्शन को एक और नेम से बोल दिया जाता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो एक और नेम है इसका, ये क्या करते हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप्स जंक्शन कोई भी समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी, आयंस, इन सबको ज्वाइन करके कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, दो सेल्स को। कनेक्टेड टिश्यू मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपनी बॉडी में, ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, हर जगह कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इनका कनेक्टिव टिश्यू क्यों है नेम, क्योंकि ये इनका फंक्शन है लिंकिंग और सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू से स्पेशलाइज तक रेंज करते हैं। अच्छे, ये डायग्राम्स, ये जितने भी डायग्राम्स हैं इस एनिमल टिश्यू में सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ भी एक, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, ओके, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, मतलब ये सारे टिश्यू में आते हैं। चलिए इनको अब हम कैरेक्टराइज करेंगे आगे। चलिए, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स, मतलब ब्लड को छोड़ के, मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को छोड़ के सारे फाइबर सीक्रेट करते हैं, like mostly collagen. The fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. ये modified polysaccharide भी सीक्रेट करते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं, मतलब मैट्रिक्स को बोल दिया ना, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। चलिए, ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं ना मैट्रिक्स, इसलिए। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप्स दिए हैं, 3, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ फाइबर्स और सेल्स ही होती हैं जो कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस की तरह पैक्ड होती हैं। एरोलार बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, एडिपोज भी बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। एरोलार सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है और उसमें फिब्रोब्लास्ट होती हैं जो कि फाइबर सीक्रेट करती है, मैक्रोफेज भी होती हैं और मास्ट सेल्स भी होती हैं। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, ये भी बीनीथ द स्किन है, ठीक है, स्टोर फैट्स। और कभी कभी जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं तो वो फैट्स में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाते हैं, तो जब बाद में कभी भी एनर्जी चाहिए हो तो वो ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी दे देते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन करता है, अगर रेगुलर है तो डेंस रेगुलर, इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर। डायग्राम में आप देख सकते हैं। In the dense regular connected tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundle of fibers. Tendons which attach skeletal muscle to bone और ligament bone to bone. चलिए, डेंस रेगुलर इरेगुलर में मेनली फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स होते हैं जो कि कॉलेज, जो कि ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब रेगुलर पैरेलली ओरिएंट नहीं होते हैं। चलिए, ये भी beneath the skin present होता है। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का सॉलिड एंड प्लायबल होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स are enclosed in small cavities called lacunae and matrix secreted by them. Most of the cartilage, अच्छा कार्टिलेज में आउटर लेयर होती है पेरिकॉर्डियम, सिर्फ उसी में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, बाकी पूरे कार्टिलेज में कहीं भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रे एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, ठीक है। चलिए, cartilage is present in tip of nose, ear joints between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adult. Bones have hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fibers which give bone its strength. इट इज द मेन टिश्यू जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, पूरी स्केलेटल बोन्स ही तो बनी है, 206 होती है ना बोन्स फाइनल एडल्ट में। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, बोन, अच्छा, बोन ईटिंग सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट, राइट, ओके। ऐसी कार्टिलेज ईटिंग सेल्स कॉन्ड्रोक्लास्ट।
चलिए, आर प्रेजेंट स्पीसीज कॉल्ड लैक्यून भी बताया था जिसमें कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। लिम्ब बोन सच एस लॉन्ग बोन सर्व्स वेट बियरिंग फंक्शन, इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और बोन मैरो में ब्लड प्रोडक्शन होता है, मतलब एथ्रोपाइसिस होती है। चलिए, ब्लड के ये पार्ट दिए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो हम जानते हैं। चलिए, मसल टिश्यू, ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Muscles कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसकी वजह से मूवमेंट होता है। एक्शन भी इसी की वजह से होता है। स्टिमुलस के, जब भी हम किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं तो वो मसल्स की हेल्प से ही करते हैं। मसल्स को इफेक्टर भी बोल देते हैं, राइट। चलिए, इफेक्टर भी। चलिए, स्केलेटल मसल की बात करते हैं। इट इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स। इनमें बाइसेप्स, स्ट्राइटेड मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल फाइबर्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, पैरेलल फैशन में। चलिए, असीथ ऑफ, ये टफ कनेक्टेड टिश्यू भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए, ये देखने में कुछ ऐसा होता है, स्ट्राइप्ड इसका क्रियंस होता है, ये देखिए स्ट्राइसंस प्रेजेंट है इसमें, ये स्मूथ है, टेपरिंग एंड्स हैं देखिए, और ये कार्डियक है जिसमें आपको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये जंक्शन दिख रहे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। चलिए, स्मूथ मसल्स फाइबर टेपर एट बोथ एंड, मतलब फ्यूजिफॉर्म होती है, भी बताया आपको, एंड डू नॉट शो स्ट्राइसंस, junction hold them together and they bundle together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as blood vessel, stomach, इंटेस्टाइन, इन सब में इस टाइप का मसल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि इनवॉल्यूंटरी होता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है। लाइक स्केलेटल मसल को तो अपन कर सकते हैं लेकिन स्मूथ मसल्स को नहीं कर सकते हैं। कार्डियक टिश्यू सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें सेल जंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं ताकि जो कार्डियक मसल्स हैं वो एक साथ जुड़ी रहें। अच्छा, कम्युनिकेशन अभी बताया इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होता है, जो कि कोई भी सिग्नल को एक हार्ट के मसल्स में ट्रांसफर होने देते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहे रेगुलरली। अच्छा, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू की हम जब भी बात करते हैं, नर्वस टिश्यू आता है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से बना होता है, मिलियन ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। चलिए, न्यूरल सेल्स रेस्ट पार्ट फॉर्म करती है न्यूरल सिस्टम का। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, मतलब 50% से भी ज़्यादा पार्ट फॉर्म करती हैं नर्वस टिश्यू का अपनी बॉडी में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस अपनी बॉडी में आता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और अपनी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है न्यूरॉन में, तो सिग्नल ट्रांसफर होता है, और उसकी बदले में मोटर न्यूरॉन्स जाके अपने इफेक्टर सेल्स, मतलब मसल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसकी वजह से हम रिएक्ट कर पाते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट। चलिए, अपना एनिमल टिश्यू इसी तरह ख़त्म हो जाता है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ और, कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवॉर्म का मैं एक्चुअली आप खुद से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ बताने का ऐसा है नहीं, बट हाँ, एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेनली, वो आई विल अपलोड ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।